नमस्कार। आप देख रहे हैं आरबी पाली और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। आज हम अपने स्पेशल कार्यक्रम फेस टू फेस में आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिसने काफ़ी कम उम्र में शिक्षिका के पद पर चयनित होकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाड़ी नगर के मोहल्ला भगवंतपुर निवासी दिव्या वाजपेयी की, जिन्होंने हाल ही में हुई भर्ती 69,000 में शिक्षिका के पद पर चयनित होकर अपने नगर का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। पहली बात तो सर्वप्रथम हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इन्होंने काफ़ी कम उम्र में शिक्षिका के पद पर चयनित होकर के अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो ऐसे में आज हम आपको इनसे मिलवाएंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी की और यहाँ से कहाँ से शुरुआत की, कैसा उनका सफ़र रहा, तब जाकर के उनको सफलता मिली है। तो वह हमारी तरफ से पहले सर्वप्रथम तो आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने शिक्षक भर्ती में चयनित हुई हैं, तो आपका तैयारी से लेकर के जब सफ़र, चयन तक का सफ़र कैसा रहा? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तैयारी का जो सफ़र है मैंने अपना बीटीसी से ही स्टार्ट कर दिया था और सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहे हैं। लेकिन यही चीज़ है कि मैंने जब बीटीसी किया था तो वहीं से ही, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आगे चलकर एक शिक्षिका ही बनना है, तो मैंने वहीं से अपनी शुरुआत कर दी थी। और जो टेट सुपर टेट की तैयारी थी मैंने वहीं से शुरुआत की है इसकी, और जिसका आगे चलकर मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। और जब मेरा टेट और सुपर टेट का पेपर हुआ तो मुझे अलग से कोई भी तैयारी नहीं करनी पड़ी और ये इसका मुझे लाभ मिला। जी। तो अगर हम आपसे पूछें, हालांकि जब आपने शिक्षिका के पद पर नौकरी पा ही ली हो तो आपको अच्छा तो महसूस ही हो रहा होगा, लेकिन हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप भर्ती होकर के कैसा महसूस कर रही हैं? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि किसी को भी पहली सफलता मिलती है और वो भी अगर इतनी कम उम्र में मिलती है तो बहुत बहुत खुशी है। मेरे जी। परिवार के सभी लोग, सभी सदस्य बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, कई बार होता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो अगर हम 69,000 भर्ती की स्पेशली बात करें तो इसमें समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहे हैं, कभी फिर कैंसिल हुई, फिर आई, तमाम तरह की आपत्तियां भी हुई। तो ऐसे समय में आपने अपने आप को कैसे कायम रखा? आपको कैसे भरोसा हुआ कि नहीं, हम नौकरी पा ही लेंगे, या कैसा महसूस किया आपने इन दिनों में? देखिए, जो 69,000 भर्ती थी और सबसे ज़्यादा विवादित रही है, जी। इससे सारे लोग परिचित होंगे। जी। जो कि जैसे ही हम हमारे लोगों का ये सुपर टेट हुआ था, तो इसके पहले किसी को ये नहीं पता था कि इसमें कितने नंबर आएंगे तब हम पास होंगे। तो इसमें जितनी मेहनत कर पाएँ उतने ही ज़्यादा नंबर ला पाएँ, उतना ही उसका उसका फ़ायदा मिलता। लेकिन जैसे ही हम पेपर दे के आए और तुरंत कट ऑफ रख दिया गया, तो हम लोगों को पता नहीं था कि हमें कितने नंबर लाने हैं और कितने नंबर पे हमें पास होना है। तो मेरा तो यही एक टारगेट था कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें उतने करें। तो हालाँकि मैंने मेहनत भी वैसे ही की और पता चला फिर उसके बाद काफ़ी इसमें केस हुए और सबसे ज़्यादा विवादित भर्ती रही है ये 69,000। लेकिन यही है कि मैंने अपने आप को खुद से मोटिवेट रखा और मेरे मार्क्स, पासिंग मार्क्स से ठीक-ठाक थे, तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं परेशान हूँ या कुछ भी है। हालाँकि कोई भी अगर पेपर दे के आते हैं और उसका तुरंत रिज़ल्ट नहीं आता है तो दिक्कत तो होती ही है, क्योंकि हम पेपर दे के आए हैं, हमें टेंशन होगी कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है 1-1 साल के बाद। लेकिन हमें अपने आप पे भरोसा था कि मेरा जब भी होगा और पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा और ज़रूर मेरा चयन होगा। और जो हमारी सरकार थी वो भी हमारे साथ थी, हालांकि काफ़ी समय भी लगा। लेकिन सबसे पहले माननीय योगी जी ने बोल ही दिया था कि हम योग्यता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो वो भी अपने जो है इस भर्ती के लिए काफ़ी संवेदनशील रहे और उन्होंने जो कहा वो वक्त पे पूरा भी किया, और जो कि आपके सामने है उसका रिज़ल्ट। जी। जी। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि जब तक हम कोचिंग नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो आप कोचिंग, किसी भी नौकरी को पाने के लिए आप कोचिंग से कहाँ तक सहमत हैं? आपने कोचिंग की कि नहीं की? देखिए, ये जो है आपके जो पीछे का पढ़ाई का आपका स्तर रहा है उस पे डिपेंड करता है जी। कि आपकी पढ़ाई कैसी रही है। आपको खुद पता होगा कि जो अभी आपने प्रशिक्षण लिया है उसमें आपकी तैयारी कैसी रही है। जी। तो कोचिंग को हम ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि हमने कोई भी कोचिंग नहीं की है। हमने जो भी तैयारी की है वो हमने स्वयं अध्ययन किया है उसका। जी। और मैं आगे आने वाले अपने भाई बहनों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है या भी जो भी आपका विषय है उसमें आप अच्छा कर पा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोचिंग करने की। और आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। और आजकल तो काफ़ी ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। और मैंने भी काफ़ी तैयारी अपनी यूट्यूब चैनल से ही की है, जो
काफ़ी सहायता मिली है मुझे 69,000 में सुपर टेट में। तो यही चीज़ है कि कोचिंग का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन अगर करने चाहें बच्चे तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी। अच्छा, अगर हम सफलता के श्रेय की बात करें तो किन लोगों का हाथ रहा आपको यहाँ तक लाने में? किन किन लोगों ने आपकी मदद की, सहायता की, कौन मोटिवेट करता था? तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं जी, आप? सबसे पहले जो सफलता का श्रेय है वो मेरे मम्मी पापा जी को ही जाएगा, मेरे भाई को, जी। जो कि शुरुआत से लेकर और अंतिम समय तक मेरी अभिप्रेरणा का मतलब साधन रहे हैं। क्योंकि जो इंसान होता है उसे किसी बाहरी आवरण से प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो खुद से अभिप्रेरित ना हो। जी। और सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो अपने परिवार वालों से ही मिलती है, बिल्कुल, जो कि मुझे भी मिली। और शुरुआत से अंत तक, जो कि 2 साल का काफ़ी लंबा सफ़र रहा है इसका, जिसमें मुझे इंतज़ार करना पड़ा। तो मेरे माता पिता जी, मेरा भाई, मेरी घर के जो भी सदस्य हैं, उनके द्वारा ही हमें सहयोग मिला और 2 साल को हमने अपने समय को, अपने मानसिक संतुलन को स्थायी रख पाया। अच्छा, जो हमारे आने वाले लाखों लोग टीटी के लिए, सीटेट के लिए, शिक्षक में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कोई विशेष संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करें ताकि उन्हें भी सफलता मिल सके? जी, देखो, मैं जो अपने आगे आने वाले भाई बहन हैं उनसे उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आप निरंतरता बरतें और लगनशील रहें। आप ऐसा ना करें कि जब समय आए कि टेट का या सुपर टेट का फॉर्म आ रहा है, अब तब तैयारी शुरू करें। जी। आप अपनी तैयारी को हमेशा एक ऐसे लेवल तक लेके चलें कि जो आपको एक पेपर के समय आपको प्रेशर ना लगे कि मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत दबाव ना महसूस करें। जिससे जब आप प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उसी समय आप अपनी तैयारी को शुरुआत कर दें और जब तक पेपर आएगा तब तक आपकी तैयारी वो 100% हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यदि हमारे साथ में दिव्या वाजपेयी, जिनका हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन हुआ है, तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि कोचिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अपने आप से अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप बिना कोचिंग के भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते रहिए आरबी पाली। जल्दी हम हाजिर होंगे एक दूसरे इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद।